आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। प्रेरकों प्रोत्साहित के रूप में बुद्धि और प्रेम कई चीजें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन सबसे सामर्थ्यशाली प्रेरकों में से एक है डर। लेकिन क्या डर वास्तव में एक अच्छा प्रेरक है? और क्या लोगों को प्रेरित करने के लिए भय का उपयोग करना जरूरी है? अग्नि और गंधक पर एक संदेश का प्रचार करने से लोगों को शुरू में भागना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी लंबे समय तक यह वास्तव में लोगों को परिपक्व होने का कारण नहीं बनाता है। वे केवल भय कारक के कारण धारण कर रहे हैं। माता पिता के रूप में अनीता और मैं अक्सर चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे अधिकांश माता पिता करते हैं। हालांकि जो हमने हाल ही में परमेश्वर की आत्मा से प्रभावित महसूस किया था वह यह था कि अगर हम अपने बच्चों को लंबे समय तक अच्छे विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो भय वास्तव में काम नहीं करता है। यदि हम अपने बच्चों को केवल भय पर आधारित करते हैं तो अंत में वह भय दूर हो सकता है। इसे पर और बताते हुए मानव स्वभाव हमेशा उत्सुकता से वही करने की कोशिश कर रहा है जो हमें नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी बच्चे को गर्म स्त्री को न छूने को कहे तो वह अंत में वह जाएगा और छुएगा। आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी ओर बुद्धि भय की तुलना में बहुत बेहतर प्रेरक है। जब मैं कलीसिया या यहाँ तक कि अपने बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं कोशिश और ध्यान केंद्रित करता हूँ कि किसी विशेष कार्य को करने की जरूरत क्यों है। मुझे लगता है कि हालांकि यह कुछ समय और प्रयास लगता है, लेकिन जब लोग यह अपने लिए देखते हैं तो लोग इसे सुन पसंद करते हैं। भय अल्पकालिक लाभ ला सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा दीर्घकालिक और स्थायी लाभ लाता है। दूसरी ओर भय एक व्यक्ति को पीड़ा देता है और अक्सर निंदा लाता है। इसके अलावा जब हम एक प्रेरक के रूप में भय का उपयोग करते हैं तो लोग आपके निर्देशों का पालन तब तक कर सकते हैं जब तक आप देख रहे हैं, लेकिन एक बार जब आप दृश्य से निकल जाते हैं तो वे वही करते हैं जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है। 2 तीमुथियुस 1:7 हमें खुशखबरी देता है कि एक मसीही होने के नाते आपको और मुझे भय की आत्मा नहीं दी गई, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 1 यूहन्ना 4:18 कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जितना अधिक आप परमेश्वर के प्रेम और उनके प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही बेहतर आप भय पर विजय पा सकेंगे। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर से प्रेम करने वाले सबसे अच्छे सलाहकार हैं। उनके बातें बुद्धि को प्राप्त करता है और सच्चा और भरोसेमंद है। भजन संहिता 37:30 TPT। जैसे आप परमेश्वर के प्रेम का पीछा करते हैं, दिव्य बुद्धि आप में कार्य करने लगेगा। ऐसी बुद्धि जिसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। आइए इसे एक साथ अंगीकार करें। प्रभु मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। डर मुझ पर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं अब और नहीं डरूंगा। यीशु के नाम में। भजन संहिता 27:1।